घंटे 200 धमाके। जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू के सावरदा पुलिया के पास देर रात बड़ा हादसा हुआ है। गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में अचानक से आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते ट्रक में रखे सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे। धमाके इतने जबरदस्त थे कि इनकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। 7 से ज्यादा वाहन इस आग की चपेट में आ गए हैं। कई लोग झुलस गए हैं। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो गई है। हालांकि इस बीच दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग पर काबू पाने में जुटी रहीं और इस दौरान घटनास्थल के आसपास अफरा तफरी का माहौल रहा है। मौके पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर एक जांच कमेटी अब गठित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जयपुर के दूदू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सुबह जब तस्वीरें सामने आई तो सब कुछ जल करके खाक हो चुका। गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात की ये है और आप देखिए धमाके में कई लोग घायल हो गए। देर रात की ये तस्वीरें, फायर ब्रिगेड जब पहुंची थी, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। और ये जो चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए धमाके के दौरान का ये सीसीटीवी सामने आया है। ये एक ढाबा का है जहां पर सिलेंडर अंदर गया तो अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया और तुरंत मौके पर थोड़ी ही देर में प्रेमचंद बैरवा खुद घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर स्थिति को देखते हुए, क्या वहां पर माहौल है उसको समझते हुए कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। सुबह जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, लंबा जाम देखने को मिला है और भीषण अग्निकांड धमाके की ये कतार। क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई, जहां पर जानकारी ये मिली कि मौजमाबाद दूदू जयपुर अजमेर हाईवे, यहां पर ये हादसा हुआ है। रात करीब 11 बजे ये हादसा हुआ। ग्राफिक्स के जरिए एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि कब ये हादसा हुआ और पहली तस्वीर वही आपको दिखा रहे हैं जब धमाका हुआ था। हम कुछ और कोशिश करते हैं ढाबा संचालकों से बात करने की, यहाँ पर जो ढाबा चला रहे। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? है अभिषेक है सर। अभिषेक, क्या करते हैं आप? सर फायरमैन हूँ। अच्छा, क्या आपने कितने बजे पहुंच गए थे? कब से लगे हुए हैं? 12:15 बजे से। 12:15 बजे। क्या देखा आपने? क्या कैसे कितनी गाड़ियां लगी? कब बुझाया आपने? 15 गाड़ियाँ आई थी कम से कम फायर की, जो टर्न बाई टर्न पानी भर के वापस आ जा रही थी। हम आ रहे थे तब यहाँ पे ट्रकों में आग लगी थी और वो जो टैंकर है वो जल रहा था, तो उसमें इतना हीट हो गया था कि वो भभक रहा था, तो वो ब्लास्ट नहीं हो जाए तो उसको आके ठंडा करने लग गए और सुबह 7 बजे तक उसको ही ठंडा कर रहे थे। अब इसी प्रकार के कोई, यानी गाड़ियों को ठंडा करने में सुबह 7 बज गए। इतनी गर्म टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका जी। तो जिस समय ब्लास्ट हो रहा था उसके कितनी देर बाद आप यहाँ पर पहुंचे? ब्लास्ट होने के जैसे ही सूचना मिली तो सर जयपुर से यहाँ आने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तब तक ब्लास्ट हो रहा था? बताया जा रहा 2 घंटे तक ब्लास्ट चलता रहा। 2 घंटे तक तो नहीं हुआ था सर, और हम आए थे तब 1-2 सिलेंडर फटे थे। आपके आने के बाद भी फट रहे? जी। फिर आपने आते पानी की बौछार शुरू की या इंतजार किया कि रुक जाए ब्लास्टिंग? नहीं सर, तुरंत रेस्क्यू तुरंत तैयार किया। अच्छा, आपने तुरंत जो है वो शुरू किया। कितनी दमकल की गाड़ियां लगी? 15 गाड़ियाँ थी सर। 15 गाड़ियां लगी। इनके पास चलते हैं, ढाबा संचालक से भी बात करने की हम जो है वो कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि रात को हुआ क्या था, क्योंकि ये बिल्कुल इनके जो है वो ढाबे के बाहर ही ये घटना घटी है। उनसे भी जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, भाई साहब, आप रात को यहीं थे? आप रात को यहीं थे? आप कुछ बता पाएंगे रात को कैसे हुई दुर्घटना? जी सर, मतलब हम तो काम कर रहे थे, खाना चल रहा था, गिराई की लग रही थी और गार्ड था जो गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक गाड़ी बीच में लाइनिंग में थी, अचानक तेज रफ्तार से उसका संतुलन बिगड़ा और वो आके गैस की गाड़ी में एकदम घुस गया। मेरा शुभ नाम है बलराम। बलराम, जब इतनी ब्लास्टिंग यहाँ हो रही थी, इतने सिलेंडर उछल रहे थे, तो क्या आसपास के किसी लोगों को चोटें पहुंची? आपके ढाबे तक सिलेंडर आकर गिरे, इसके बारे में आपने सब अपनी आंखों से देखा है? जी सर, खाना चल रहा था, आते ही गाड़ी लगी, लगते ही उसमें थोड़ी थोड़ी आग जलना स्टार्ट हुई, तो गार्ड ने बाल्टी लेके उस पर डालना शुरू किया। फिर इधर के लोग थे, गाड़ियां 10-12 थी, उन्होंने हमने काटा है कि गाड़ियों को भगाओ यहाँ से। अच्छा, 10-12 गाड़ियां निकाल भी ली? 10-12 गाड़ी थी, खाना चल रहा था, उनको निकाला भी हमने कि निकालो जल्दी से, क्योंकि गैस सिलेंडर है, फटेगा ये तो। और ड्राइवर जो था उसपे वो 15 तो उसको निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाए। और जो हमारे वर्कर्स थे काम करने वाले, उनको सबको
एक साथ ले जाके पीछे निकल गए तालाब आस पास में सिलेंडर फटकर पहुंचे, खेतों में भी गिरे, खेतों में किसी को कोई नुकसान पहुंचा, किसी के सिलेंडर की अलग तो कोई सूचना है नहीं नुकसान की, ऐसी कोई वो है नहीं, लेकिन फुड़का जोरदार हो रहा था। दो ढाई घंटे कितनी देर तक तक चली है ब्लास्टिंग? 2 घंटे तक चला होगा। घंटे तक हाँ, ये 200-250 सिलेंडर फटे होंगे मेरे और हिसाब उसके बाद में कितनी देर में दमकल पहुंच गई, आग को बुझा लिया गया? से। 1 घंटे भर में आ गए घंटे दबकर। भर। हाँ, बुझा यानी रात रहे। को 3 बजे तक? हाँ, रात को 3 बजे तक आग चल रही थी, लेकिन पूरी कानून कार्रवाई पूरी हो रही थी और आके तुरंत प्रभाव से संभाला भी गया था। आम जो है वो वाहन चालक यहाँ पर पहुंचते हैं, चाय नाश्ते के लिए रुकते हैं, खाने के लिए रुकते हैं, और ये ठीक इसके बाहर ये जो ढाबे का बरामदा है, ठीक इसके बाहर ही जो है कुछ लगभग 50 मीटर की दूरी के ऊपर सारी लॉरी और जो ट्रक हैं वो यहाँ पर जो है वो रुके हुए थे। हाईवे पर धमाकों से दहशत, ट्रक टैंकर में लगी भीषण आग, हादसे में टैंकर ड्राइवर जिंदा जला, हाईवे पर 6 घंटे तक लगा रहा जाम। जयपुर अजमेर हाईवे पर सावरदा पुलिया के पास का इलाका अचानक धमाकों से दहल उठा। धमाकों की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। अनहोनी की आशंका से लोग हाईवे किनारे बने ढाबों, रेस्टोरेंट से दौड़कर बाहर निकले। कुछ ही देर में माजरा समझ आ गया। हाईवे पर आसमान छूती लपटें दिखाई दे रही थी, धुएं का गुबार उठ रहा था और रुक रुक कर धमाके हो रहे थे। दरअसल केमिकल से भरे एक टैंकर ने गैस सिलेंडर से भरे ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे टैंकर और ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक भी खड़ा था रोड के किनारे और पीछे से एक टैंकर, जिसमें अभी तक जानकारी के अनुसार केमिकल भरा हुआ था, उसने उसको हिट किया है। हिट करने के बाद उसमें आग लगी है, जिसमें कि सिलेंडर्स में आग लगी। सिलेंडर्स फटे भी हैं, काफ़ी सारे फटे हुए सिलेंडर यहाँ पे हैं, और उसके बाद उस टैंकर में भी आग लगी है। तो अभी तक ये घटनाक्रम सामने आया है। जयपुर अजमेर हाईवे के उस पैच पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर आज एक एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा भयावह एक्सीडेंट है। और इसमें जो है ट्रक जो गैस सिलेंडर से भरा हुआ था, उसको एक दूसरे केमिकल से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी, और उसके बाद एक के बाद एक जो है सिलेंडर जो है बॉम्ब में तब्दील हो गए और लगातार ब्लास्ट होते रहे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ मलबा जितना भी जो है रोड जा सके, यहाँ मलबा काफ़ी पड़ा है। धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही लपटें दिखाई दे रही थी। हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट कर हालात संभालने की कोशिश की। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, बगरू विधायक कैलाश वर्मा और आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ये दुखद घटना है। निश्चित रूप से हम पूरी तरह से पूरी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंची हैं और एम्बुलेंस वाली की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है। अब ये आग पे हमने काबू पा लिया है। जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ जो ट्रक है, उसके अंदर ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत होने की अभी तक जो है वो पुष्टि हुई है। करीब 3 से जो 4 लोग हैं वो घायल है। हालांकि जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद में प्रशासन ने समय रहते हुए इस हादसे के ऊपर जो है वो काबू पाने की कोशिश की। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार सीएमआर से बैठे हुए इस हादसे के ऊपर मॉनिटरिंग करते रहे। उन्होंने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और बगरू विधायक कैलाश वर्मा को मौके के ऊपर भेजा। हादसे के बाद गैस सिलेंडरों में हुए धमाके इतने जबरदस्त थे कि कई सिलेंडर आसपास के इलाकों में जा गिरे। आग में टैंकर ड्राइवर जिंदा जल गया और 7 से ज्यादा वाहन आग की चपेट में आए। जाम लगने के चलते वाहन चालक करीब 6 घंटे तक जाम में फंसे रहे। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि हाईवे किनारे ट्रक खड़ा करने के चलते यह हादसा हुआ। इसको लेकर अब पुलिस हाईवे पर यातायात नियमों की पालना को लेकर अभियान चलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।